उनका कनेक्ट है गॉड से जो वो क्लेम करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है तो मानती हूँ हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी कुछ दिन पहले रावण से बातचीत हुई। उनकी अगर रावण जी से बात हुई है तो उनको जाके हमें पूछा जी कैसे बात हुई। You wanted me to be in the moment. I'm still In stuck. the moment. ये जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो एक कला है, जैसे हम किसी का माइंड रीड करते हैं। क्या ये आर्ट किसी भी आम इंसान के लिए सीखना बहुत ऐसी चीज है? अगर कोई व्यक्ति उसे सीखता है, डेडिकेटेडली उसे प्रैक्टिस करता है तो वो व्यक्ति ये कर सकता है। Nice. हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पिछले कुछ दिनों से आप हर टीवी चैनल पर, चाहे प्राइम टाइम हो चाहे सुबह सवेरे की खबर हो, बस एक ही चीज देख रहे हैं और वो है बागेश्वर धाम की खबर। जी हाँ, जो हमारे बाबा हैं वो काफी वायरल हो गए हैं और अब उनसे लेकर रिलेटेड कई सारे लोग अपने अपने अंदाज में बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये ठीक है, कुछ उसे पाखंड बता रहे हैं, कुछ चैलेंज दे रहे हैं, तो कुछ उन्हें सही साबित करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहानी शाह, जो एक मेंटलिस्ट हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं और मजिशियन है। सुहानी जी, थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं वो सब इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करते होंगे, आपको स्क्रॉल कर चुके होंगे, बहुत सारे शोज देख चुके होंगे, बट लेकिन आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। मुद्दा वही है जो आप सुन ही रहे हैं, सब टीवी पे देख ही रहे हैं। ये जो बाबा हैं हमारे, ये पाखंडी हैं या वाकई कोई पावर है, उनका कनेक्ट है गॉड से जो वो क्लेम करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बिलीफ है आपका इस पे? सबसे पहले तो सृष्टि, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ठीक है, आपका सवाल है कि आपको, मुझे क्या लगता है कि वो पाखंड है, क्या उनका गॉड से कनेक्शन है? यार आप बताओ ना। ये मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा आप तो काम बताओ। सवाल पूछना आपका है। काम सवाल पूछना है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसके लिए आपको कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ही बड़ा ऐसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि कोई गॉड का कनेक्शन तो नहीं है। ओके, ठीक है, अगर गॉड का कनेक्शन उनका उतना है जितना हम सबका है। अगर वो बोलते हैं कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है तो मानते हैं हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है। ऐसा भगवान चुनते नहीं है लोगों को कि ये अच्छा है मेरे लिए, ये बुरा है मेरे लिए। जी, भगवान के लिए हम सब एक समान है। कोई भी धर्म का अगर बेसिक रूल है तो हम भगवान के बच्चे हैं। कोई भी धर्म का एक बेसिक रूल ये चलता है और मैं इसी रूल में मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। मैं मानती हूँ कि हमें सच बोलना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो भी प्लेटफॉर्म मुझे बुला रहा है मैं उनको एक ही चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो एक कला है, जैसे हम किसी का माइंड रीड करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये आज कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये 6 दिन से कर रही हूँ, मैं ये हमेशा से करती आई हूँ। बिल्कुल। मेरे 25 साल हो गए ये करते करते। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कला है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी कला है। तो सुहानी, आप कह रहे हैं कि एक आर्ट है जिसे आप परफॉर्म करती हैं, ठीक है, हमने देखा भी और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं भी कि ये क्या कला है। बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, वो ये क्लेम करते हैं, एक वीडियो काफी उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी कुछ दिन पहले रावण से बातचीत हुई। देखिए, ये इस कला का पार्ट बिल्कुल नहीं है। आप ये चीज मानती हैं कि ये इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस को क्लेम करना ये पॉसिबल है? क्या ये आर्ट का भी हिस्सा हो सकता है? आर्ट का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रावण से या राम जी से बात करके ये सारी बातें करूँ, तो ये आर्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी अगर रावण जी से बात हुई है तो उनको जाके हमें पूछा जी कैसे बात हुई, क्या सच में उन्होंने देखा, उनकी बात हुई, उनके मन का महम है, क्या है कि हुआ है कि नहीं। आई थिंक दैट इज अ कॉन्वर्सेशन ओनली ही कैन आंसर। मेरे को किसी के बिहाफ पे नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है मेरी कला को बचाना, मेरा काम है सच बोलना, मेरा काम है अवेयरनेस लाना और मैं बस वही काम कर रही हूँ। एक चीज़, जैसे हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ गए तो उन्होंने उनके साथ कुछ ट्रिक्स एक्सचेंज की और उसको ये प्रूव करने की कोशिश किया कि ये चमत्कारी चीज़ है जो वो सिर्फ वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि एक आर्ट है जिसको लर्निंग के साथ कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। क्या ये आर्ट किसी भी आम इंसान के लिए सीखना बहुत ऐसी चीज़ है? क्या पेंटिंग सीखना ऐसी चीज है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी सीखना ऐसी चीज नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है इट्स अ प्रैक्टिस इट बेस्ड इज थिंग। आर्ट। एनी आर्ट कैन नॉट बी लर्नड लाइक दिस। यस, जो प्रैक्टिस, जो श्रद्धा, जो डेडिकेशन कोई भी आर्ट सीखने में लगता है वो मैजिक सीखने में भी लगता है, वो मेंटलिज्म सीखने में भी लगता है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। लाइक लोग मुझे जब बोल रहे हैं कि अच्छा इसका ये तो ये मतलब है कि बाबा में चमत्कार नहीं है, ये कला तो कोई भी कर सकता है। अरे कोई भी कर सकता है का मतलब ये कहना चाह रही हूँ मैं कि कोई चमत्कार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसे सीखता है, डेडिकेटेडली उसे प्रैक्टिस करता है तो वो ये व्यक्ति ये कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति, जब जितनी बार आप पेंट करोगे आप बेटर होते जाओगे, बेटर होते जाओगे, बेटर होते जाओगे। इट्स लाइक दैट।
सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एन आर्ट फॉर्म. हम जब बोलते हैं कि ऐसे ही सीख सकते हैं, नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट आर्टिस्ट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट आर्ट फॉर्म्स. अच्छा, एक चीज जो आप करती हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, एक चीज बाबा मल्टीपल चीज का क्लेम कर रहे हैं, ठीक है. वो ये कहते हैं कि मैं मेरा गॉड के साथ कनेक्शन है, मैं चमत्कार करता हूँ. एक चीज जो वो बहुत बड़ी क्लेम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो पिछले कुछ दिनों में हमने टीवी चैनल्स पे देखे, जो अजीबोगरीब चीजों से लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं. ये कैसा मैजिक है? अजीबोगरीब चीजों से नहीं, उनके जो दावे हैं, उनकी जो क्लेम्स है, आई थिंक इसके ऊपर मैंने एक बहुत खूबसूरत सा सेशन किया आप ही के लाइव टीवी चैनल पर, जहाँ पर मैं किसी का माइंड रीड करके बता दिया कि सेम वही चीज कर ली कि कोई अपने घर के बीमारी के बारे में सोच रहा है, ये कर रहा है. वी डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग. तो इसके पीछे देयर इज अ ह्यूज स्टडी. नाउ इट इज साइकोसोमैटिक, इट इज कितना हमारा प्रॉब्लम होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है जो हमारे सिर्फ माइंड में चलती है. इनफैक्ट कभी कभी आप बीमार होंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, आपको बोले कि डॉक्टर आने वाले हैं, आपको थोड़ा ठीक लगने लग जाता है. आप जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हो, आप डॉक्टर को देखते हो, आपको और बेटर लगने लग जाता है. कैसे हो रहा है? डॉक्टर तो अभी तक आया ही नहीं है. उम्मीद जागनी शुरू हो गई है कि मैं ठीक होने वाला हूँ, मैं ठीक होने वाला हूँ, मैं ठीक होने वाला हूँ. पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो गई, मैं ठीक होने वाला हूँ. और ऑटोमेटिकली कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो उनके मन से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो तो ठीक होनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. सो दैट इज द थिंग कि मैंने उनका एक क्लिप देखा जहां पर वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है, लेकिन आपकी जो सोच है, मैं 20% राहत मिलेगी. 20% राहत क्या है? वो पॉजिटिव थिंकिंग ही वो आपको दे रहे हैं. इट्स गिविंग यू पॉजिटिव थिंकिंग. ठीक है. तो जो लोग कमजोर है, जो वीक है, जिनको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहीं और नहीं मिल रहा है, या उनको लगता है यार, हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर, जितने मैं उनके क्लिप्स देख रही हूँ, बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग होते हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, जो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, जो थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे. उनको लगता है कि वो जगह पागल लोग जाते हैं, which is not true. Yeah. Therapy and mental health procedures and mental health treatments is highly recommended. तो मुझे लगता है कि जो वैसे लोग हैं, उनको कोई और चारा नहीं दिखता उनकी प्रॉब्लम्स का, तो वो बेहाल होकर बाबा के पास जाते हैं, और इतनी उम्मीद से जाते हैं, इतनी भक्ति है उनके अंदर, उनको अपनी प्रॉब्लम के इतने सॉल्यूशंस चाहिए कि आधा जादू तो उस उम्मीद में है, बिलीफ में है. ठीक है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन सुहानी शाह जो मैजिक करती हैं वो देखना तो बनता ही बनता है. तो एक छोटा सा सेगमेंट हम रिया श्री के साथ करेंगे. रिया श्री, कैन यू प्लीज कम इन? रिया श्री का हमें माइंड रीड कर रही हो? बिल्कुल, रिया श्री का माइंड रीड आपको करना है. और मैं आपको बता दूं, रिया श्री बहुत ऑब्जर्व करती हैं चीजें, और इतना आसान नहीं है रिया श्री का माइंड रीड करना. सॉरी, वर्क ऑफ अ जर्नलिस्ट. मैं देख रही हूँ, मैं काफी सारे जर्नलिस्ट से मिली हुई 1-2 दिनों में. ओ माय गॉड, इनक्रेडिबल काम करते हो यार आप लोग. थैंक यू सो मतलब मच. you are just like there behind the news, trying to bring in every detail of it, which is incredible. Yeah. So interesting to see all of that. रियाशी, अगर हम चलो न्यूज की बात ही कर रहे हैं, मोमेंट्स की बात ही कर रहे हैं, so do you have a moment in your life which is important to you, or just a moment that's good to you? Yes. वो न्यूज मोमेंट हो सकता है, आपके किसी का इंटरव्यू हो सकता है, आपका पर्सनल कुछ हो सकता है. Can I have the mic, Lenu? Yes, sure. I do have a moment, and I am. You want me to think about it? Think about it right now. Thinking about it, Suhani. I want you to put both your hands like this. Just I want you to be basically relax होके खड़े हो जाओ. आप लिटरली उस मोमेंट में चले गए, लाइक यू वेंट इन द मोमेंट राइट नाउ, करेक्ट? यूजुअली मैं बोलती हूँ लोगों को सोचने को, फिर वो कुछ और चीजें सोचने लग जाते हैं मुझे चैलेंज करने के लिए. बट शी इज सो स्वीट, शी वेंट इनटू द मोमेंट, शी लिव्ड इट. ये आपकी एक हैप्पी मेमोरी है, पर्सनल, करेक्ट? ये कोई आपका न्यूज रूम का नहीं है, ये कोई किसी बाहर, ये आपका पर्सनल मेमोरी है, करेक्ट? अगर ये कोई पर्सनल मेमोरी है तो आई वॉन्ट यू टू लिव इट, लाइक गो देयर. बताओ मुझे क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है. मतलब इज इट अ पार्टी, इज इट रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स, इज इट रिलेटेड टू योर फैमिली, इज इट रिलेटेड टू योर करियर, इज इट रिलेटेड, इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं है. इज इट रिलेटेड टू योर एजुकेशन? Yeah, I got it. I got this answer. अब मैं आगे सोचूं. रियाश्री, क्या आप अपनी पढ़ाई से संबंधित जो आपने हासिल किया है, क्या बोलते हैं उस वर्ड को? डिग्री? नो. तारीख सोचिए. I'll get to the word. अगर आप ये मोमेंट जो सोच रहे हो, वो मोमेंट कब हुआ, आपको डेट पता है? Yes, yes, yes. Think of the date. स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे थे आप अपनी? 2nd of April? Yeah. 2nd April your scholarship. Oh my Nice, God. nice, Okay. nice, nice. Okay. Nice, yes, Suhani. Very interesting. Thank you so much.
Thank Okay. And so quick. लेकिन So quick. लेकिन मेकिंग श्योर ये आपने मुझे बताया नहीं था. We have Yeah. not set it up, nothing. Yes, I Nothing was at all, nothing about at to all. say this. So Suhani is quite busy these days, of course, we all know. और 2 मिनट पहले इनफैक्ट इसी स्टूडियो में हम मिले हैं सुहानी से. गाइज मतलब आप मानो या ना मानो, इट्स अप टू यू, बट आई स्वेयर ये कुछ प्री प्लान नहीं है, ये कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, एंड वी आर Yes. लिटरली शॉक्ड इन द स्टूडियो राइट नाउ, और ये चमत्कार नहीं है, ये कला है. लाइक शी सेड. ठीक है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहा है, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, जो भी मैं शोज करती हूँ, मेरे वीडियोस के नीचे भी बहुत बार लिखा हुआ था ये स्क्रिप्टेड है, कि ये फेक है, ऐसा मुमकिन नहीं है. तो जादू तो चीज़ ही वैसी है ना. मेरा जो कला है, मेरी जो आर्ट फॉर्म जिसे हम मेंटलिज्म बुलाते हैं, वो चीज़ ही ऐसी है कि हम आपको उन चीज़ों पर विश्वास कराएं जो असंभव है. ठीक है, तो वो कला ही ऐसी है. तो अगर आप लिखते हो कि यार ये फेक है स्क्रिप्ट है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ भी फेक नहीं है. मैं किसी से पहले नहीं मिलती, मैं किसी को ऐसे पैसे नहीं दे करके कि मेरे लिए एक्टिंग करो, मैंने वो कभी किया नहीं है, मैं वो कभी भी नहीं करूंगी. अगर आप मेरी कभी भी वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करो कि मेरा करियर और मेरी कला के प्रति मेरी इज्जत इतनी ज़्यादा है कि मैं कभी चीट नहीं करूंगी मेरी कला को. ये एक आर्ट फॉर्म है और मैं इसका हमेशा एक आर्ट फॉर्म की तरह ही परफॉर्म करूंगी. एंड राइट नाउ एज AVP लाइव की टीम, आई कैन अश्योर यू कि ये 100% हमारी आंखों के Yes. सामने हुआ है. और मैं तो अभी भी स्टंड हूँ यार, आई एम हैविंग Very गूज़बम्प्स good. राइट नाउ. और ये आई लव यू. अभी भी वो उसके बारे में सोच रही है. On point, Suhani. तो गाइस ये You wanted me to be in the moment. I'm still In stuck. the moment. How sweet. ओके. lovely. तो मैं विश करूंगी कि सुहानी को हमेशा ऐसे ही क्लाइंट्स मिले, लाइक स्वीट लाइक रियाश्री. Yeah, she was not challenging me at all. She was like, हाँ, let's do it nicely. Because लोग बहुत challenging हो जाते, but you were very sweet. तो Thank अभी you, तक Suhani. जो वीडियोस हम देखते थे, मुझे सडनली ऐसा हो गया कि ओके दिस इज समथिंग. बट गाइस लाइक सुहानी सेड, ये आर्ट है एंड वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू. ये चमत्कार पाखंड बना देना इसको एक बाबा के, उसमें वो कितना सही है कितना नहीं है इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते. बट लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और स्टन हो गया ना तो ये भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, देखते रहिए AVP लाइव. Thank you so much. Thank you.